वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव को, और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका जीव विज्ञान का पहला अध्याय है, जिसका नाम है जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। इस पॉइंट का मतलब हम समझते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन जो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक हाथी एक जानवर है, ठीक है, उनको ले लिए उदाहरण के लिए, और एक चूहा को। देखिए, सबसे पहला हाथी। देखिए, हाथी देखने में विशाल होता है। जब हाथी देखने में विशाल होता है तो बताइए इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? अधिक होगी। ठीक है, और चूहा तो छोटा सा होता है, तो इसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है, किसकी अपेक्षा कम होगी? तो हाथी की अपेक्षा। ठीक है, इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो सबसे कम कोशिका किस में होगी? तो चूहा में। ठीक है, एक उदाहरण और लिए हैं, वट वृक्ष। वट वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और गुलाब का पौधा। ठीक है, इन दोनों को तुलना किए। देखिए, वट वृक्ष में तो अधिक कोशिकाएं होंगी। क्यों होगी अधिक कोशिका? अधिक कोशिका इसलिए होगी, वट वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या अधिक इसलिए होगी क्योंकि वट वृक्ष देखने में बड़ा होता है। ठीक है, गुलाब का पौधा तो छोटा होता है। अगर दोनों में तुलना करें तो सबसे ज़्यादा कोशिका होगी तो वट वृक्ष में होगी। ठीक है, सबसे कम कोशिका होगा किसमें? तो कम। सबसे कम किसमें होगी? तो गुलाब के पौधे में। तो ये जो हमारा लाइन है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन्हें याद रखिए। अगला टॉपिक है आपका कोशिकाओं में विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग प्रकार। ठीक है, अलग अलग प्रकार। विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। ठीक है, देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं। इस लाइन में लिखा हो कि जीवों की कोशिकाओं, यानी कि जीवों की कोशिकाओं के रूप, यानी शेप, आकार, साइज एंड संख्या, नंबर ऑफ में काफ़ी विभिन्नता होती है। ठीक है, काफ़ी भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो प्लोरोमोनिया का आकार 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो प्लोरोनोमिनिया का होती है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी कोशिका बात करें किसकी होती है? तो शत्रुमुर्ग के अंडे की। ठीक है, इसका आकार होता है 170 गुना 135 मिलीमीटर का तक का होता है। फिर से एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, 170 गुना 135 मिलीमीटर तक का होता है। ठीक है, आपका अगला है जीवाणु की कोशिका। अगर जीवाणु की कोशिका का आकार का बात करो तो 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका याद रखिएगा। अब तंत्रिका कोशिका है। देखिए,